नाज़रीन, समंदर जो समंदर की गहराई में उतरे, हैरत अंगेज तौर पर जानवरों का कद बेहद बड़ा होता जाता है। गहरे समंदर में बहुत बार ऐसी आवाजें भी सुनी गई जो किसी बेपनाह द्यूहेकल और ताकतवर वजूद की ही आवाज हो सकती थी। जैसे कुछ आवाजें आपको सुनवाते हैं। हैरत की बात यह है कि गहरे समंदर में आबाद, तारीक समंदर में आबाद ये द्यूहेकल मखलूकात ज्यादातर आंखों से महरूम होती हैं और इनके वजूद किसी ताकतवर रेडार की तरह समंदर की गहराई को स्कैन करते रहते हैं। ऐसे मिस्टीरियस फुल समुद्री जानवरों की उम्रें बेहद तवील होती हैं। ये 500 साल से ज्यादा अरसा गहराई और तारीकी में जिंदा रहते हैं। नाज़रीन, समंदर की गहराइयों में जिंदगी की करोड़ों साल पर मुहित टाइमलाइन कैसी थी? इनके वजूद इतने ज्यादा बड़े और उम्रें तवील कैसे हुई, ये हम आज जानते हैं। आप सुन रहे और देख रहे रीडर्स एफएम, और आप अगर मजीद ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो आप सफा को फॉलो भी कर सकते हैं। नाज़रीन, जमीन से मिलने वाले अब तक के फॉसिल्स के रिकॉर्ड के मुताबिक 6 बिलियन साल पहले जब डायनासोर्स का जमाना था, तब जमीन पर जिंदगी का अलग ही मंजर था। भेड़िए जितने बिच्छू, बिल्लियों जितने कद वाले कॉकरोचेस और इन सारी ऐसी चीजों का यहाँ डेरा था। इनके कद काफी ज्यादा बड़े थे। इसका मतलब यह है कि यहाँ तमाम जानदार गैर मामूली कद के मालिक थे और ऐसे में एक जालिम शहाबिया सब कुछ खत्म कर देता है। जब जमीन पर यह मंजरनामा था तो समंदरी तहकीक के मुताबिक समंदर में उस वक्त महज छोटी और कुछ बड़ी मछलियों की अमाजगा थी, यानी समंदर में बड़े बड़े जानवर मौजूद नहीं थे। और ये भी समंदर की ऊपरी तह तक ये सारी जो मछलियां थी ये महदूद थी। मगर शहाबिये ने पूरी जमीन का मंजरनामा तो बदला ही, लेकिन साथ साथ समंदरों के मुकद्दर में भी हलचल पैदा हुई। जमीन पर हर तरफ राख थी और समंदर की ऊपरी तहें गर्म होने लगी। तो ऐसे में तमाम समंदरी मखलूकात ने गहराई और तारीकी में ही उतरने में जान की अमान समझी। 6 बिलियन साल पहले समंदर की गहराइयों में एकदम से तमाम जानवरों के इकट्ठे होने से शिकार और शिकारी के दरमियान एक मुकाबला ठन गया। हर किसी को जिंदा रहने के लिए दूसरे को खाना था और इसके लिए खुद जिंदा रहना भी जरूरी था। अब ये एक ऐसी टफ सिचुएशन थी जिसने जानवरों के जीन्स में बदलाव को तेज कर दिया। मसलन बेशतर घास और कीड़े मकोड़े खाने वाली मछलियां गहराई में उतरने के बाद अपने बचाव के मामले में ऑप्शन लेस थीं। कुदरत ने इनकी हिफाजत के लिए इन्हें सुर्ख रंग अता कर दिया। इस रंग का कमाल यह है कि पानी और तारीकी में इसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इस कुदरती अमल से बड़ी मछलियों के लिए खुराक का हुसूल मुश्किल हो गया। तो वहाँ उनमें भी जेनेटिकल चेंजेस का आगाज हुआ, जिसको एवोल्यूशन कहते हैं। इन्होंने अपने जिस्म से रोशनी पैदा करना शुरू कर दी। इस अमल को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। जुगनू इसकी एक अहम मिसाल है। अब समंदर की गहराई में रोशनी पैदा होते ही छोटी मछलियों के लिए सुर्ख रंग की सिक्योरिटी खत्म हो गई और वो फिर से धड़ाधड़ शिकार होने लगी। अब यहाँ दोबारा इन छोटी मछलियों में चेंजेस हुए और इनमें ज्यादातर जो मछलियां थी वो ट्रांसपेरेंट होगी। अब इसका फायदा ये हुआ कि बड़ी मछलियों की जो रोशनी थी वो इन पर ठहरने के बजाय छोटी मछलियों को दिखाने के बजाय रोशनी जिस्म से आर पार हो जाती और यूं छोटी मछलियां दुश्मन के बिल्कुल पास होने के बावजूद महफूज रहती, क्योंकि वो नजर ही नहीं आती थी। और बड़ी मछलियां एक बार फिर मुश्किल में पड़ गईं। उनकी आंखें और रोशनी पैदा करने वाले आज़ाब कोई मानी खेज कामयाबियां नहीं समेट पा रहे थे, जबकि खुराक के हुसूल के लिए उनके दीगर सेंसर जो थे वो अब बेहतर काम कर रहे थे। लिहाजा वक्त गुजरने के साथ साथ बड़ी मछलियों की आंखें और रोशनी पैदा करने वाले आज़ा जो काम ही नहीं कर रहे थे, उनकी जरूरत नहीं थी, तो वो रफ्ता रफ्ता खत्म होते गए। ये मछलियां मुकम्मल तौर पर नेचुरल रेडार बन गईं, जो कई किलोमीटर दूर से अपने शिकार की मौजूदगी का एहसास कर लेती हैं।
मगर इसमें मसला ये हुआ कि कई किलोमीटर दूर शिकार की मौजूदगी होने के बाद जब बड़ी मछली वहां पर पहुंचती तो शिकार अपनी लोकेशन बदल चुका होता या फिर आगे पीछे हो जाता, जिस पर बड़ी नाबीना मछलियों के लिए खुराक की शदीद किल्लत पैदा होती गई। ये मैं करोड़ों साल पहले की टाइमलाइन को बयान कर रहा हूँ। अब यहाँ कुदरत ने क्या ही जबरदस्त काम किया। इस सूरत हाल के पेश नजर कुदरत ने इन मछलियों का बॉडी मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त कर दिया, यानी जिस्म में एनर्जी पैदा होने और खर्च होने की रफ्तार इंतहाई कम कर दी, जिससे मछलियों की सेल्स की लाइफ बेहद ज्यादा बढ़ गई। नाजरीन, सादा अल्फाज में समझाऊं तो एक 10 मीटर लंबी मछली को जिंदा रहने के लिए कई टन खुराक की जरूरत नहीं होती। वो महज छोटी मोटी मछलियां खाती है और ये छोटी मोटी मछलियां उसके जिस्म में कई गुना ज्यादा चर्बी पैदा कर देती हैं और फिर यही चर्बी समंदर की इन द्विहेकल मछलियों के लिए एनर्जी का सोर्स बनकर काम करती है। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंसान को 1 घंटा जिंदा रहने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, ये बड़ी बड़ी मछलियां अपने स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से इतनी एनर्जी से, यानी 1 घंटा जो एनर्जी इंसान को चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, इतनी एनर्जी में 6 माह तक काम चला सकती हैं। लिहाजा ये बहुत कम खाती हैं और कई सदियों तक जिंदा रहती हैं। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप रीडर FM के सफ़ा को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।